भगवान ने भगवद गीता में कार्य संस्कृति पर कई श्लोक कहे हैं। कार्य संस्कृति का अर्थ होता है वर्क कल्चर। जिस देश का वर्क कल्चर अच्छा होता है, कार्य संस्कृति अच्छी होती है, उसकी प्रगति तेजी से होती है। तो कार्य संस्कृति का मतलब है कि आपने काम को निष्ठापूर्वक करना, अच्छी तरह से संपादित करना और पूरा समय लगाकर करना। भारत के बारे में पहले शिकायतें मिला करती थीं कि लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कोट टांग के बाहर निकल जाते हैं, पान खाने निकल जाते हैं, कहीं चाय पीने निकल जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं कार्यालय का, और कार्यालय में निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करते, फाइलें संपादित नहीं करते, फेंक के रखते हैं। ये अच्छी कार्य संस्कृति का लक्षण नहीं है। यह ईमानदारी की कमी भी दिखाता है। तो जो ऐसा देश होता है उसको प्रगति करने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए भगवान ने कार्य संस्कृति के लिए कई श्लोक कहे हैं। मैं आपको आज 5 श्लोक बताता हूँ। उनमें से 3 ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें ईश्वर को मानने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप नास्तिक हैं, संशयवादी हैं, अज्ञेयवादी हैं, तो भी आप यदि उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी और आपको ये रास्ता प्रशस्त होगा कि सफलता कैसे प्राप्त करते हैं और सुखी भी कैसे रहते हैं। पहले मैं वो 3 श्लोक सुनाता हूं जो नास्तिकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। मुक्त संगो अनहंगवादी धृत्योत्साह समन्विता। मुक्त संगो मतलब जो आसक्ति से मुक्त हो। अनहंगवादी का मतलब जो अहंकार पूर्ण बातें न करे। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और सिर्फ मैंने किया, मेरी टीम ने कुछ नहीं किया और मैंने कर दिया। ये नहीं बताया कि परिस्थितियां भी अनुकूल थी, धारा ठीक चल रही थी। आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे हमेशा सफल नहीं होते, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां उल्टी रहती हैं। तो ये अहंकार कि मैंने ही कर दिया और कुछ इसके लिए उत्तरदायी नहीं था, यह उचित नहीं होता यार उसके लिए। और धृत्य उत्साह समन्विता, उसमें धैर्य भी हो और उत्साह भी हो। ये दोनों साथ नहीं मिलते। जब बहुत उत्साह होता है तो धीरज खो बैठते हैं आप, लेकिन नहीं, उत्साह भी रखिए और धीरज भी रखिए हमेशा कार्य करते वक्त में। तो क्या होता है, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार। सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में निर्विकार रहिए। बहुत उछलिए नहीं सफलता मिलने पर और बहुत निराश नहीं होइए असफलता मिलने पर। तब आपके अंदर दृढ़ता आएगी और बार बार प्रयास करेंगे और बाद में अंततः सफल जरूर होंगे। कोई भी एक बार में सफल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एडिसन ने 500वें बार में बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की, 499 बार वो फेल कर गया, लेकिन निराश नहीं हुआ, लगा रहा। भगवत प्राप्ति के लिए भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो। एक मायने में मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं। और वह क्या है समान व्यवहार? कर्मों का फल। कार्ल मार्क्स ने कभी ईश्वर को याद नहीं किया, ईश्वर के विरुद्ध कहा, लेकिन उसने 11 वर्ष तक लाइब्रेरी में बंद होकर शोध किया और गरीब पर नजर रखी कि कैसे गरीब मजदूरों को बचाएं। अब उसने जो रास्ता बताया उस पर बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन जो उद्देश्य था वो ये था। तो ये जो उसने मेहनत करी, कर्म किया, भगवान ने कभी रोका उसको कि आप नहीं प्रसार कर सकते? कोई भी दूसरा अध्यात्मवादी नहीं हुआ है जिसके विचारों का इतना प्रसार हुआ जितना कार्ल मार्क्स का हुआ, क्योंकि उसने स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः का पालन किया। अपने अपने काम में निष्ठा से लगो। 9 या 11 वर्षों तक लाइब्रेरी में बंद रहा। उसके कई बच्चे मर गए, उसके कपड़ों में छेद रहा करता था, उसकी बीवी तार तार रहा करती थी, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान बहुत नहीं देकर उसने अपने आप को उन सिद्धांतों के अन्वेषण में लगाया जो गरीब को, मजदूर को फायदा पहुंचा सकते थे, शोषण से बचा सकते थे। यह बात और है कि उसने हिंसा को प्रवृत्त किया और वह उसका दूसरा बड़ा काला पक्ष था, लेकिन उज्जवल पक्ष भी याद रखिए। तो भगवान कहते हैं कि सिद्ध सिद्धियो निर्विकार। सिद्धि हो, आपने काम ठीक से किया ना, अब उसके बाद सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, सफलता मिले या असफलता, उसमें निर्विकार रहिए, उछलिए नहीं और शोक मत मनाइए। उसी को सात्विक कर्ता कहते हैं। यह एक सूत्र हुआ जो नास्तिक आस्तिक सभी पर लागू होता है। दूसरा बताता हूं मैं आपको। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने काम को ठीक से करोगे तो संसिद्धि मिल जाएगी, परम सफलता मिल जाएगी। और स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। कैसे मिलती है सिद्धि अपने स्वकर्म को ठीक से करने से, ये सुनो मुझसे। ये दूसरा श्लोक हुआ जिसमें भी भगवान ने आस्तिक नास्तिक का भेद नहीं किया। और तीसरा श्लोक सुनिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। अब ऐसे श्लोक सुनिए जो न केवल नास्तिकों के लिए हैं बल्कि ज्यादातर आस्तिकों के लिए हैं। नास्तिक भी इसको समझें तो अच्छा रहेगा। कौन से श्लोक है बताता हूं मैं आपको।
भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे सारे विश्व की प्रवृत्ति हुई है, प्रकट हुआ है विश्व, और जो कण कण में व्याप्त है, उसके विषय में कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य मतलब अपने कर्मों से उसकी अर्चना करो, यानी कर्म को पूजा बना लो। हर कर्म भगवान की पूजा के लिए कर रहे हैं, तो दुष्कर्म तो करोगे ही नहीं। भगवान की पूजा भला दुष्कर्म से कैसे कर सकते हो? तो भगवान की पूजा के लिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, इस प्रकार से मानव सिद्धि प्राप्त करता है, संसिद्धि प्राप्त करता है, मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। तो ये हुआ ऐसा जो आस्तिकों के लिए हुआ। आस्तिकों के लिए एक और सुनिए, भगवान कहते हैं भगवान को प्रिय कौन है? भगवान को सिर्फ आस्तिक लोग प्रिय हैं ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखिए। भगवान नास्तिकों को भी बहुत ऊंची गति देता है। मोक्ष मिले न मिले लेकिन ऊंची गति मिल जाए, स्वर्ग तो मिल ही जाता है, भगवान को माने या न माने। अच्छे काम करेंगे परोपकार, तो भगवान नहीं देखता कि आप अच्छे काम करते हुए ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बहुत लोग जो ईश्वर को बहुत मानते हैं सीधे नरक जाते हैं, क्योंकि बहुत दुष्कर्म करते हैं वो लोग। इसलिए सिर्फ ईश्वर को मानने से स्वर्ग नहीं मिल जाता, ध्यान रखिएगा। मोक्ष अलग बात है, मोक्ष की एक अलग कोटि है। तो ये क्या कहते हैं भगवान, देखिए ये भी श्लोक यद्यपि भक्ति को लेकर है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भगवान को प्रिय बनाने वाले गुणों का श्लोक है ये। उसमें कैसे होता है ये बताते हैं भगवान। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा, जो अनपेक्ष हो यानी इसके पास कोई आशा या किसी से प्रत्याशा नहीं हो कि मैंने ये किया तो भगवान मुझे ये देगा, मैंने नहीं किया तो वो मुझे ये देंगे, इस भाव से कर्म करो। किसी मनुष्य के लिए भलाई की तो उससे अपेक्षा न रखो कि वो तुम्हें कुछ करेगा। शायद वो करे, शायद तुम्हारी आशा से अधिक भी करे, लेकिन अपेक्षा न रखो, आशा न रखो उससे, और तब खुश रहोगे। नहीं तो चिंता, उदासी आ जाएगी कि मैंने ये किया उसने मुझे कुछ नहीं दिया। और उदासीनो गतव्यथा, उदासीन का मतलब उदास नहीं होता है। उदासीन मतलब अच्छा हो तो वैसा ही, बुरा हो तो वैसा ही, उसको उदासीन कहते हैं। और गतव्यथा, जिसने अपने व्यथाओं को नष्ट कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति, उसको क्यों दुख होगा, क्यों व्यथा होगी? जब आशा ही किसी से नहीं है, न भगवान से आशा है न मनुष्य से आशा है, तो क्यों दुखी होगा वो? और सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ का परित्याग कर दिया उसने। आरंभ का मतलब यहाँ तकनीकी शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी कार्य का आप आरंभ या समारंभ करते हैं तो वास्तव में वह आरंभ या समारंभ नहीं होता है, सिर्फ वो आवेशपूर्ण आरंभ होता है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। सात्विक लोग होते हैं वो आवेश में आरंभ नहीं करते, शांति से कूलली आरंभ करते हैं। तो भगवान यहाँ बात कर रहे हैं उनकी जो रजोगुण से संपृक्त हैं और सभी कार्यों का आरंभ जो है वो आवेश में करते हैं, आवेग में करते हैं। तो ऐसा जो नहीं है आवेग में करने वाला, आवेग को त्याग दिया है उसने, कर्म के आरंभ के आवेग को, वो कहते हैं कि यो मदभक्त, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो यह भी कार्य संस्कृति की ही बात भगवान कर रहे हैं यहाँ।